अच्छा हेलो दोस्तों, आप लोगों को कर्मा बाई का कथा पता है? कान्हा जी का मुंह जल गया था जब कर्मा बाई की खिचड़ी कहानी आप लोगों को पता है? हो सकता है पता हो, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, ठीक है। एक बार बहुत पहले का बात है, कलयुग का ही बात है, द्वापर युग का बात नहीं है। जगन्नाथ जी में कर्मा बाई थी, वो एक बचपन से ही वो जगन्नाथ जी को जाती थी, रोज़ खिचड़ी बना के चढ़ाती थी, ठीक है। अब जगन्नाथ जी को वो खिचड़ी बहुत पसंद था, रोज़ 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 जाती थी। ऐसे करते 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 साल बीत गया, वो बूढ़ी हो गई। वो जब बूढ़ी हो गई तो उनके घुटने उठने में प्रॉब्लम होने लगा, चलने में दिक्कत होने लगा। तो वो कान्हा से बोली कि जगदीश आप खुद मेरे घर आओ, मेरे आने में मतलब अब थोड़ा दिक्कत है, हमको पैर में प्रॉब्लम हो रहा है, हम नहीं आएंगे। वो कान्हा जी से कह के चली आई, कृष्ण जी से, जगन्नाथ जी से, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि अब पंडित जी इंतज़ार करते थे, कर्मा बाई नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, खिचड़ी का भोग नहीं लग रहा है ठाकुर जी को। तो एक दिन कृष्ण जो पंडित जी हैं वो जा रहे थे, तो वो देखें कि कर्मा बाई अपना सुबह सुबह उठ के, अब उस समय तो घड़ी वड़ी होता नहीं था, सुबह सुबह उठ के अपना खिचड़ी बना रही हैं। क्या कर्मा बाई, तुम आजकल खिचड़ी का भोग लगाने क्यों नहीं आ रही हो? तो कर्मा बाई कह रही हैं, अब लल्ला यहाँ खुद आ जाता है, अब मैं नहीं आ पाती। अब लल्ला मेरे यहाँ खुद आ जाता है और खिचड़ी खा के चला जाता है, ठीक है। तो पंडित जी सोचे, अरे पगला गई है, सठिया गई है, बुढ़िया हो गई है, कुछ भी कह रही है, ठीक है। अब ऐसे कह के चली गई और देखा पंडित जी ने तो बोला कि ये तो तुम नहा धो के बनाती नहीं हो, भगवान तुम्हारा भोग कहाँ से स्वीकार करेंगे? भगवान को तो पहले नहाओ धो, साफ़ सफाई करो, पूजा पाठ करो, फिर ना खिचड़ी बनाओगी, फिर ना भगवान जी ग्रहण करेंगे, फिर ना भोग लगाएंगे। तो अब कर्माबाई सोचने लगी कि अच्छा, तो अब जैसे अपना रोज़ उठती थी कर्माबाई, उठ के अपना बनाने लगी। मतलब पहले नहाई धोई, फिर साफ़ सफाई करी, पूजा पाठ करी। अब इतने में बनाने में लेट हो गया। अब कान्हा तो रोज़ आते थे अपने समय पे। अब ये दादी जो हैं, कर्माबाई जो हैं, वो पहले के ज़माने में घड़ी नहीं उठता था, अपना जब भी सोए 3 बजे 4 बजे उठ के अपना जो रूटीन है वो अपना करती रहती। अब उनको खिचड़ी बनाने में लेट हो जाता, भोग लगाने में। अब इसी तरह करते करते एक बार थोड़ा लेट हो गया बनाने में, तो गोपाल जी मतलब कृष्ण जी, जगन्नाथ जी, कान्हा जी आए, माई खिचड़ी दो, माई खिचड़ी दो करने लगे। अब खिचड़ी तो बना नहीं था, लेकिन पकते पकने में समय लगा था। तब से वो ला के पकने के बाद ला के देती हैं कि लो कान्हा खा लो। अब वहाँ पर्दा खुलने वाला है, मतलब कृष्ण जी कह रहे थे कि माई जल्दी दो, नहीं तो फाटक खुल जाएगा, फाटक खुल जाएगा, पर्दा उड़ जाएगा, मुझको वहाँ जाना है, वहाँ पे मेरी आरती होने वाली है, मुझे वहाँ भी जाना है, मतलब मंदिर पे। मेन मंदिर से आते थे ना जगन्नाथ जी वहाँ पे भोग लगाने के लिए, कर्माबाई का खिचड़ी खाने के लिए। सोचिए कितना भाव है कि भगवान आप कहीं भी बुलाओ, बस भाव से बुलाओ वो चलेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि वो गर्म ही गर्म खिचड़ी खा के चले गए, पानी भी नहीं पिया और चले गए। तो मुँह पे उनके खिचड़ी लगा हुआ था। पंडित जी ने भाग के वो गए। अब पंडित जी ने जैसे ही ये पर्दा हटाया, देख रहे हैं कान्हा के मुँह पे खिचड़ी लगा हुआ है। तो वो पूछें, और जब वो पूछे तो खिचड़ी गरम गरम था, हाथ जल गया। कहें कि रात में तो भोग नहीं लगा होगा, अभी तो भोग रात में तो हमने नहीं लगाया था, और सुबह इस समय पूजा पाठ भी हुआ नहीं है, नहाया धोई कोई है नहीं, तो अभी कैसे लग गया? फिर ठीक है, अब कान्हा के मुंह में तो छाला ही पड़ा था, और जो खिचड़ी लगा था मुंह पे वो अलग गरम गरम। तब भोग वोग लगा के पूजा पाठ करके सो गए पंडित जी। और जब पंडित जी सोए तो कान्हा सपने में आए, और सपने में आके कह रहे हैं कि आज तुम्हारी वजह से मेरा मुंह जल गया, मेरे मुंह पे छाले हो गए। कहे क्यों प्रभु? तो पंडित जी बोले कि वो कृष्ण जी बोले कि तुम कर्मा बाई से कह के आए हो कि नहा धो के बनाओ, साफ़ सफाई से बनाओ, पूजा पाठ करके बनाओ। मैं वहाँ जाता था, मेरा मुंह जल गया है, कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो। मैं वहाँ पे भोग लगाने नहीं, वो भाव से बुलाती तो मैं भाव से आती हूँ, मैं जाता हूँ, सॉरी। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि भगवान भाव के भूखे हैं, भोग के भूखे नहीं हैं। आप जहाँ भी जैसे भी बस आप दे दो उनको, बस आप बुला लो भाव से, वो चले आएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान भोग के नहीं, भाव के भूखे हैं। अंत में तो हम यही कहेंगे कि ये कहानी आप लोग ज़रूर से सुने होंगे। अब हम कोई कथावाचक नहीं हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा 19-20 इधर उधर हुआ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मुझे एक कहानी अच्छा लगा, तो इसलिए हम सोचे कि हमें आप लोगों को ज़रूर सुनाना चाहिए कि प्लीज़ दिखावटी पे मत जाइए कि हम ये चढ़ावा चढ़ाएँ, यहाँ दर्शन किए, ये किए, वो किए, नहीं। आप भाव से भगवान को बुलाइए। आपके घर में वृंदावन है, आपके घर में चारों धाम है। किसी का हत्या करो, किसी के साथ बेईमानी करो, किसी का हक छीनो और घूमो 4 धाम यात्रा, तो भगवान जी खुश थोड़ी ना होंगे। भगवान एक झोपड़ी में भी चले आते हैं। एक सुदामा सबसे गरीब, जिनके कुंडली में लिखा था दरिद्र योग, वो उनको भी राजा बना देते हैं।
तो भगवान आपके हृदय का भाव देखते हैं, ना कि ऊपरी पहनावा, है ना। राधे राधे।